गुरुदेव, उस गणेश ने इस युद्ध को निर्णायक युद्ध की संज्ञा देकर इस युद्ध को पिताश्री और कुमार कार्तिकेय के मध्य सीमित कर दिया। क्या? हाँ गुरुदेव, उस गणेश ने यह चेतावनी भी दी कि यदि पिताश्री के अतिरिक्त कोई भी युद्ध के मध्य आया तो वह स्वयं भी युद्ध में उतर आएंगे। परंतु यह निर्णय तो उनके लिए लाभदायक था, उनके पक्ष में था। ऐसा ही सोचकर दैत्यराज ने हम सभी को उनके मध्य आने के लिए मना कर दिया था गुरुदेव। परंतु क्या काल नेमी? परंतु कुमार को बालक समझने की भूल का आभास दैत्यराज तारकासुर को शीघ्र ही होने लगा था गुरुदेव। जब दैत्यराज तारकासुर की शक्ति के एक एक प्रहार को उस कुमार ने एक एक करके समाप्त कर दिया। और अंत में उस गजमुखी गणेश ने कुमार को न जाने क्या परामर्श दिया कि अगले ही प्रहार को पिताश्री सहन नहीं कर पाए और विचलित हो उठे, जिसका लाभ उठाकर कुमार ने दूसरी शक्ति का प्रहार किया और पिताश्री वीर गति को प्राप्त हो गए। गुरुदेव, मूर्खों, यदि ऐसा हो ही गया था तो तुम्हें दैत्यराज के शव को हमारे सम्मुख लेकर आना था। हम उन्हें मृत संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित भी तो कर सकते थे। कैसे लाते गुरुदेव? उन्होंने पिताश्री को भ्राता संहार का असुर के समान राख में परिवर्तित कर दिया था। नहीं, 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 नहीं। हे भारत चामुंडा, ये महानर्थ कैसे हो गया? इस घोर तपस्वी शुक्राचार्य के वर्षों का तप दैत्यराज की रक्षा करने में असमर्थ कैसे हुआ मां? किस प्रकार हुआ? संपूर्ण ब्रह्मांड में आसुरी ध्वजा फहराने का स्वप्न देखने वाला जय गुरु शुक्राचार्य अपने प्रिय शिष्य को भी बचा नहीं पाया मां। ये कैसे हुआ? तू देख रही है मां, एक तपस्वी का ऐसा घोर अपमान और उस अहंकारी गजानन गणेश के अहंकार की विजय कैसे हुई मां? मुझे उत्तर दे मां, मुझे उत्तर दे। अन्यथा यह तपस्वी शुक्राचार्य इसी यज्ञ कुंड में स्वयं अपनी आहुति देगा मां। अभी इसी समय, अभी इसी समय। ठहरो पुत्र शुक्राचार्य। हे मां, मत कहे मुझे पुत्र, पुत्र भी कहती है और अपमान भी करवाती है मेरा। किसी का कोई अपमान नहीं हुआ है पुत्र। अपमान हुआ है बाप, एक गुरु का अपमान हुआ है। उसके शिष्य को राख के ढेर में परिवर्तित करके उसकी मृत संजीवनी विद्या का अपमान हुआ है। 12 वर्ष के एक बालक से दैत्यराज का वध करवाकर एक योद्धा की शूरवीरता का अपमान हुआ है। नहीं पुत्र, गुरु का अपमान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने अपना उत्तरदायित्व पूर्ण निष्ठा से निभाया है। जो प्राणी जन्मा है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है, इसलिए संजीवनी विद्या का भी अपमान नहीं हुआ। कुमार कार्तिकेय का जन्म ही तारकासुर के वध के लिए हुआ है। वे शिवांश होने के साथ साथ पुण्यक व्रत का फल भी है। अतः तारकासुर का वध त्रिदेवों और देवी पार्वती की शक्तियों से हुआ है। अतः वीरता के अपमान का तो प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं मां, नहीं। महान आसुरी संस्कृति का ऐसा पराभव संभव नहीं है मां। एक 12 वर्ष के बालक द्वारा दैत्यराज का वध अनुचित है मां, अनुचित है। सृष्टि के अटल नियमों के पश्चात ब्रह्मदेव का वरदान मिथ्या सिद्ध हुआ है मां। यदि ऐसी विडंबना सत्य है तो फिर महाप्रलय भी निश्चित है मां। ओम ह्रीं महाप्रलय सब। ठहरो बुद्धनंदन, तुम तो स्वयं ब्रह्मदेव के पौत्र हो। तुम्हें सृष्टि के नियमों के विरुद्ध विचलित नहीं होना चाहिए। ब्रह्मदेव के वरदान में शिवांश से ही तारकासुर का वध था। चाहे शिवांश 7 दिन का हो या 12 वर्षों का, उसे वरदान की मर्यादा भंग नहीं हो सकती। तारकासुर तो सौभाग्यशाली था पुत्र, जिसने ओंकारेश्वर स्वरूप के समक्ष मृत्यु का वरण किया। शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। महारानी को क्या उत्तर देंगे मां? कैसे समझाएंगे हम? तुम चिंतित ना हो पुत्र, हम स्वयं महारानी को इस वेदना को सहन करने की शक्ति प्रदान करेंगे। जाओ पुत्र तारकाक्ष,
महारानी को इस सूचना से अवगत कराओ। कल्याणमस्तु। प्रणाम भारत चामुंडा।